जय हिंद दोस्तों। 7वें वेतन आयोग में बड़ी चूक हुई थी और ये चूक 8वें वेतन आयोग में नहीं होनी चाहिए। यदि आप फौजी हैं और एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको पता चल गया होगा कि 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और इसका जीता जागता उदाहरण है वन रैंक वन पेंशन संस्करण 1, 2 और 3। तो आइए दोस्तों, आज इसी को लेकर के बड़ी बहस हो रही है और बड़ा दबाव बनाया जा रहा है और सबको जागृत किया जा रहा है कि यानी एक ही चीज है जो आपको 8वें वेतन आयोग में फायदा दिलाएगी और इसको पकड़ के रखना है और वो है फैमिली यूनिट। हां जी दोस्तों, थोड़ा फैमिली यूनिट, ये फैमिली यूनिट का मुद्दा यदि 7वें वेतन आयोग में उठाते सरकार मानती भी और 7वें वेतन आयोग की तस्वीर बदली नजर आती और वो तस्वीर 18,000 नहीं होती, वो 27,600 होती। वो फिटमेंट फैक्टर 2.57 नहीं होता, वो 3 के आसपास होता। हां जी दोस्तों, मैं बिल्कुल इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हो वन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द 7th CPC methodology, if the family unit had been 4.6 instead of 3 by including dependent parents, the minimum basic pay could have been around 27,600 instead of 18,000। उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रावधान था जो आज बातचीत हम कर रहे हैं फैमिली यूनिट की, पेरेंटिंग की, वो एक सरकार ने ऐसे नियम बनाए कि आप पेरेंट्स को जोड़ना पड़ेगा। अब आपने उसकी पहल नहीं की तो सरकार तो जोड़ेगी नहीं। यदि ये 7वें वेतन आयोग में जुड़ जाते, 7वें वेतन आयोग में 3 जो फैमिली पीसीयू रखा गया था उसकी जगह 4.6 होता तो तस्वीर आपके सामने ये होती। और क्यों मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि 7वें वेतन आयोग के अंदर सिर्फ आप फैमिली यूनिट बढ़ा दीजिए, न तो हम कोई कैलोरी की डिमांड कर रहे हैं, न हम कोई एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं। यदि नॉर्मल साधारण तरीका जो 6ठे और 7वें वेतन आयोग में यूज किया गया है उसी को 8वें वेतन आयोग में रख दो और फैमिली यूनिट बढ़ा दो तो आपके लगभग आपको 3 के आसपास फिटमेंट फैक्टर पहुंच रहा है। अब ये कैलकुलेशन एक टेबल आपके सामने रखिए, जरा इसको सुन करके समझ करके आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने जिस तरीके से हमें 18,000 दिए थे उसकी एक टेबल बनाई है। उन्होंने कहा है भाई हमको आटा चावल आपने दिया है, बिल्कुल पहले भी हम खाते थे, अभी भी हम खाएंगे। अब पर मंथ 3 लोगों के लिए उन्होंने व्यवस्था रखी थी। अब उस व्यवस्था में कौन था, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। अब लोग 4 थे लेकिन कंजप्शन 3 दिया क्योंकि बच्चों को 0.6, वाइफ को 0.8 और हस्बैंड को 1 दिया, तो 1.8 और 1.2 = 3 इस तरह दिया। अब उन्होंने कहा इसी को आप पेरेंटिंग पहले जोड़ देते, उनको भी 0.6, 0.7 दे देते तो 1.4 और जुड़ जाता। मान लो 3 की जगह 4.6 हो जाता, 4.4 हो जाता, तो ये आपको 18,000 की जगह 27,800 कुछ पहुंच जाता, 500 जो भी है। अब इन्होंने कहा भाई हमको आप आटा खिला रहे हो उतना, अभी भी हम वही खाएंगे। दाल दे रहे हो हम उतनी, रॉ यानी आपको हरी सब्जियां दे रहे हो, रॉ वेजिटेबल दे रहे हो, अदर वेजिटेबल्स दे रहे हो, फ्रूट दे रहे हो, मिल्क दे रहे हो, गुड़ दे रहे हो, चीनी है, खाने का तेल है, अंडा मीट मछली है और कपड़े धोना है, कपड़े हैं, डिटर्जेंट है जो आपके, और उसके लिए आपने रिक्रेशन का खर्चा है, त्योहारों का है, शादियों का है, स्किल डेवलपमेंट का है, मेडिसिन का है। सारी चीजें 6ठे वेतन आयोग, 5वें वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग में भी वही है। हम कह रहे हैं 8वें वेतन आयोग में आप मत रखो, सिर्फ और सिर्फ एक बदलाव कर दो जिसका नाम है फैमिली यूनिट। और वो बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि पहली मीटिंग में ही NCJSM स्टाफ साइड की तरफ से माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी ने आयोग की अध्यक्षा यानी जो हमारी हैं मैडम के सामने रख दिया गया था कि ये है कानून, ये है आदेश, पेरेंट को फैमिली यूनिट में शामिल करना होगा और ये नियम है। यदि हम पेरेंटिंग नहीं करते हैं, अपने माता पिता को बेदखल करते हैं तो उसके हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब माता पिता वृद्ध हैं, उनको एक का वेटेज नहीं दो तो 0.66 का ही दे दो, बच्चों के बराबर दे दो, 0.77 दे दो, तो ये वेटेज बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिक आपको 8वें वेतन आयोग में आप कुछ मत करिए, सिर्फ खाना पीना उन्हीं की तरह रखिए तो आपका लगभग आपकी बेसिक 3 गुना बढ़ती है। अब जो 3.833 का दिया है तो वो क्यों ज्यादा है, उसमें
4.6 या 4.4 नहीं, उन्होंने सीधा 5 का फैमिली यूनिट रखा है, यानी 6 लोगों के बीच में 5 का रखा है। इसके साथ कुछ चीजें और ऐड की है, यानी नई टेक्नोलॉजी कहा है उन्होंने, कहा है नया मोबाइल का जमाना है, ब्रांडेड कपड़े का जमाना है, अच्छी कैलोरी खाने का है, अच्छी एजुकेशन, हेल्थ वगैरह डाल दिए हैं, इसलिए लोगों को बड़ा वो अतिशयोक्ति लग रही कि बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं बेसिक की ही बात कर रहा हूं। अब यही बात इन्होंने जो मैंने चीजें बताई और उन्हीं चीजों को 4.6 पर वर्कआउट किया है कि यानी जो महीने का आटा का खर्चा था 1108 तो 1700 वहां पहुंच जाता है, दाल का खर्चा 700 था तो 1000 पहुंच जाता है, सब्जी मतलब इसी तरीके से जब आपकी फैमिली यूनिट बढ़ी तो खर्चा बढ़ा है और जाकर के लगो 27,576 हो जाता है, तो 27,576 हो जाता है। ये बात सत्य है और इसी बात पर अड़े रहना होगा और सभी केंद्रीय कर्मचारी संगठन है इसी बात को लेकर, यही जड़ है, यही मूल मंत्र है कि यहां से, क्योंकि यहां सरकार आपको गुमराह नहीं कर सकती, बाकी चीजों में गुमराह कर देगी और फाइनेंशियल बर्डन लगा देगी, टेक्नोलॉजी लगा देगी, बाद में संशोधन कर देंगे। लेकिन आप ये तो दीजिए भाई कि हमारे घर में आपने हमें 2 किलो आटा दिया है, यानी पहले 3-4 लोगों का दे रहे हैं, अभी तो मेरे आजू बाजू में मेरे पेरेंट हैं तो 2 किलो की जगह आप 3 किलो आटा कर दिए। वो सरकार करेगी, जब 3 किलो आटा करेगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो मंथली जो आपका कंजप्शन है वो बढ़ेगा, तो फिर आपको सैलरी बढ़ेगी, आपकी पेंशन बढ़ेगी। तो ये तो लॉजिक है ना, और इसी लॉजिक पर ये दोनों टेबलों का कंपैरिजन है। और अब कहा है the 8th CPC has an opportunity to better reflect today's family responsibility by the recognized dependent parent in the family unit. The would be reasonable and much needed reform, यानी इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है और 8वें वेतन आयोग को सामने मजबूती से कस करके ये बात रखनी है। और हम सभी से निवेदन करते हैं, डॉक्टर मंजीत पटेल हैं, शिवगोपाल मिश्रा जी हैं, कि इस बात को आपने प्रमुखता से उठाना है। यहां से पीछे हट गए तो मामला सब गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इसका तोड़ सरकार के पास भी नहीं है कि आपने पेरेंटिंग शामिल करना है। तो दोस्तों, अब फिटमेंट फैक्टर की बात कहने कि लगभग न कुछ करिए तो आप लगभग जाकर के 2.95 2.75 तक भी जाता है, तो भी बहुत बड़ा एक अच्छा पे कमीशन इस बार होने की उम्मीद है, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं और इस तरह कहा भी जा रहा है और सामने प्रमाण भी इस तरीके से, तथ्य भी रखे जा रहे हैं, क्योंकि तथ्यों में दम होगी ना आपको लड़ने की, तो सामने वाला भी यस बोलेगा और ऊपर वाला आपको डिनाई नहीं कर सकता। धन्यवाद।